नमस्कार दर्शकों, अभी हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नगर निगम जो 70 वार्डों का जो नगर निगम है उसमें वार्ड क्रमांक 34 में हम मौजूद हैं और जय हिंद चौक से कुछ ही दूरी पर एक गली पे मौजूद हैं, जहां पे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे ऐसे लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया जिससे 10 घर के लोग प्रभावित हो रहे हैं। कहा जाता है कि जब कांग्रेस का शासन था उस समय पूरे भारत में रायपुर नगर निगम 11वें स्थान पर था। अब ये कौन से स्थान पर है, क्योंकि अभी भाजपा की सरकार है और उस समय से लेकर के अब तक के वो अतिक्रमण प्रभावित है, 11 से 10 घर के लोगों को प्रभावित कर रही है। कौन सा स्थान है जिसके वजह से 10 घर प्रभावित है? ये आप दीवार देख रहे हैं, ये पूरा जो दीवार यहाँ से वहां तक का है, उसमें से ये 5 फीट का जो दीवार है आप देख पा रहे हैं, यहाँ से लगभग इस दीवार से यहाँ से 5 फीट का एक गली है जो इस क्षेत्र में जो नया बस्ती कहा जाता है, इस नए बस्ती में प्लॉटिंग हुई है और सारे प्लॉटिंग के बाद 5 फीट का आवाजाही के लिए गली दिया गया है, जिससे यहाँ के जो गली के लोग हैं यहाँ से आवाजाही करते हैं। ये लगभग 80 के दशक की बात कर रहे हैं। 1980 में इसका जो क्षेत्र का बटांकन हुआ था उसमें ये गली बताया जा रहा है। हर प्लाट के बाद गली बताया जा रहा है, मगर कुछ लोग जो है प्रभावशील व्यक्ति होने के वजह से ये गली को बाधित कर दिए हैं और 10 घर के लोग यहाँ से प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं हम जानने की कोशिश करते हैं और किन असुविधाओं से ये लोग और क्या सुविधा चाहते हैं, नगर निगम की क्या बात करना चाहते हैं, नगर निगम से किस प्रकार की मांगों को रख रहे हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और पूर्व के जो पार्षद हैं वो भी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी हम जानकारी आप तक के साझा करेंगे और वर्तमान पार्षद के पास भी पहुंचेंगे, वो क्या कुछ कहेंगे वो सारी जानकारियां हम आप तक के साझा करेंगे। और आपका फैसला बहुत जरूरी होगा कि अतिक्रमण को किस प्रकार से रोका जाए और शासन प्रशासन का किस प्रकार से दखल होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो पहले हम यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं जो प्रभावित हैं उनसे बात करेंगे और क्या कुछ कहते हैं और क्या मांग रखते हैं। नाम है और किन समस्याओं को लेके अभी आप जो है कहना चाह रहे हैं? हमारा नाम सैयद बशीर अली है। हम इस मोहल्ले के वासी हैं और हमारे को इस गली में आने जाने में बहुत तकलीफ का झेलना पड़ रहा है और पूरे बारिश में घुटनों तक के पानी चलता है। हमने कई बार प्रशासन को इस बात का अवगत कराया है, लेकिन उसके बारे में भी कोई उन्होंने केयर नहीं किया है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस गली में जो दीवार उठाए हुए हैं, इस दीवार को तोड़ के इस गली को क्लियर करें और इसको सीधा करके हमको आने जाने की सुविधा दी जाए। अच्छा, अभी जो आप जिस गली से आना जाना कर रहे हैं तो कितना घूमना पड़ता है? बहुत लंबा घूम के आना पड़ता है हमको अपने घर में आने के लिए। अच्छा जी, तो उससे आप तो खैर पुरुष वर्ग हैं, जी हाँ, आना जाना कर लेते हैं। जी हाँ। महिलाओं को कितनी असुविधा? महिलाओं को भी बहुत असुविधा होती है। यहाँ सभी को पूछोगे आप तो सब घुटने घुटने पानी में हम लोग को तैरना पड़ रहा है। रात के 12 बजे यहाँ से आ नहीं सकते अगर बारिश ज्यादा हो रही। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरे को कम से कम 50 से 60 के आसपास हो। उस समय खुला था? उस समय ये खुला हुआ था। कितने साल हो गए ये बंद हुए कम से कम 50-60 साल हो गया है। 50 साल? हाँ, और एक ही तरफ का दीवार उठाया गया है, उस तरफ का खुला है। तो इतने सालों से आपने कितने बार शिकायत किया? मैं 2-3 बार किया हूँ, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं आया। आस पड़ोस के लोग भी किए? हाँ, आसपास के लोग भी बोलने के लिए मेरे को कागज वगैरह लिख के दिए थे, मैं दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई चांस नहीं बना है। अच्छा, जी, आपके क्षेत्रीय पार्षद को बोले? हाँ जी हाँ, उसको उनको भी लेटर ले जाके दे दिया हूँ। अभी वर्तमान में अपना तिवारी जी हैं, उनको भी, आकाश तिवारी को भी बोला था मैं, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया, बोले वो वहाँ पे कंप्लेंट करना पड़ेगा, ऐसा वैसा करके कंप्लेंट करना पड़ेगा? नगर निगम में। अच्छा, जी, तो नगर निगम को दिए हैं आप? हाँ, नगर निगम को पहले दे के आ गया था मैं। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है जी। तो सब खेलते थे कूदते थे, कोई बात नहीं। अब यहाँ से लेकर वहाँ तक के हमको जाना पड़ता है और यहाँ तक के पानी रहता है। और इन लोगों को कितने दफे बोले कि ये 5 फीट की गली है, इस टाइम में भी है, हम लोगों के वास्ते दो, तो बोले नहीं देते। अभी 3 साल पहले भी बोले। किसने कब्जा किया माता जी? ये सरदार जी ने कब्जा किए। सरदार जी? हाँ। क्या नाम है उनका? उनका नाम मैं नहीं जान, लेकिन यही के रहने वाले बेटा। अब आना जाना नहीं है तो नहीं जानते। इतना पानी रहता, आप लोग भी कभी देख लेना आके। तो इन लोगों को, हम लोगों को सब
रोड तक के जाना पड़ेगा जब सड़क मिलेगा। हाँ जी। इसलिए इन लोगों को कितने दफे बोले, लड़ाई से भी बोले, कभी मारपीट भी हो गया, लेकिन ना नहीं बोले। अच्छा। अब बहुत तकलीफ है। आप ही लोग देखो ना, अब यहाँ से हम जाएंगे, रोड मिलेगा, वहाँ कुछ काम नहीं करा सकते, घर का कोई सामान नहीं, कुछ ला नहीं सकते। इतना परेशानी। अब बच्चे लोग स्कूल जाते, सब बाल बच्चे वाले बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत परेशानी हो जाती है, दिक्कत हो रही है ना। मोहब्बत से भी बोल रहे हैं तो भी नहीं। हम लोग ने वहाँ पे खिड़की पहले खुलवाए ना, तो भी उनको नहीं टच करे। हम लोग झगड़ा करे उन लोग ने, तो भी हम जाके बोले नहीं, हम लोग की खिड़की खोलने दो, हम लोग को बहुत परेशानी, मगर नहीं सुन रहे हैं उन लोग। समझे? अब क्या करना चाहिए आप लोग समझो भाई। हम लोग तो जो भी हम लोग कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। जी 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 जी, हमारे मिस्टर इतने बार जा के बोले हैं, मगर कोई फर्क ही नहीं पड़ा उन लोगों को। पार्षद को लाके जब भी हम लोग का वोटिंग का आता है ना, जब हम लोग उन लोगों को बोलते हैं कि हम लोग की गली को खुलवा दो, तो हाँ खुलवा देंगे, पहले वोटिंग हो जान दो, यही बोल रहे हैं। कोई उसमें आश्वासन दे, बस यही कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। हम लोग को बहुत परेशानी हो गई है। छोटे छोटे, मेरा नाम हसीना अली है। मखतूम भी। मेरा नाम ना अंजुम नाज है। मेरे बच्चे हैं 2 जन। मेरे को बहुत दिक्कत होता है गली में निकलने के लिए, स्कूल भेजने के लिए बच्चों को। अगर ये गली खुल जाता तो अच्छा हो जाता। वही हम लोग चाह रहे कि गली खुल जाए। गली खुल हाँ, बहुत आने। कुछ कहना चाहेंगे? जी बोल चुके हैं, मगर वो भी कुछ हुआ, ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाते, कुछ बोलते ही नहीं। तिवारी से मुलाकात की आपने? आए थे, मगर कोई कुछ वो नहीं करते वोटिंग के समय। हाँ, बस बोलते, फिर कुछ नहीं बोलते, आश्वासन देते हैं। अच्छा। मगर कुछ वो नहीं करते उसका। जी। मिर्जा शमीम बेग। सबसे बड़ी समस्या हम लोग की जो अवैध ये प्लाटिंग यानी दीवार उठा दिया है गली को घेर के, ये सरकारी गली है, इसको जबरदस्ती का दादागिरी से दीवार को उठा के रखे हैं। पहले भी कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, नगर निगम में जाके बड़े बड़े अधिकारी आके देखे, उस समय कांग्रेस का राज था, तो उसने विधायक हमारे सुधार जी थे, उनके जरिए से फिर काम को रुका दिए। नहीं तो उस समय अधिकारी आए थे, सर्वे करके गए, उनसे कागज मांगे, तो अपनी माताजी की तबीयत खराब है करके रोक दिए थे। उसके बाद से फिर काम पेंडिंग ही पड़ गया। आप मुझे ये बताइए, आप नगर निगम को टैक्स देते हैं? जी, टैक्स भरते हैं, पूरे लोग देते हैं टैक्स, नल टैक्स, घर टैक्स, हर चीज देते हैं। लेकिन नगर निगम आपको सुविधा नहीं दे पा, सुविधा दे ही नहीं पा रही, इसके ऊपर ज्ञान दे ही नहीं रहे, क्या मालूम कौन सा प्रभावशाली है। ये जो सर, ये आपका जो गली है जी, वो बंद कर दिए है जी। उसके अलावा नगर निगम आपको क्या सुविधा दे रही है? नगर निगम यहाँ के पार्षद जो है हमारे वार्ड नंबर 33 के पार्षद सही आज तक मिले ही नहीं। क्या नाम है और क्या दिक्कतें हैं? मेरा नाम है मोहम्मद अकीब है, और दिक्कत ये है कि हर साल बारिश में घुटने तक यहाँ पानी भरता है, और हर को किसी को भी डूब के यहाँ से जाना पड़ता है, बच्चे हो, बड़े हो, चाहे कोई भी हो। परिस्थिति इतनी खराब है कि हम हर तरीके से जाके बोल चुके हैं, लेकिन कहीं से भी हमको कोई भी उम्मीद नहीं नजर आ रही है। तो उस समस्या से आपको निजात कैसे मिलेगा? अब ऊपर तक तो हम लोग पूरा एप्लीकेशन भी दे दिए हैं, सिग्नेचर भी करे हैं, यहाँ सबको बोले भी हैं, सब खड़े होके बोले हैं, उसके बाद भी यहाँ कुछ नहीं हुआ। आज तक ये दीवार टूटते रह गए, लेकिन आज तक नहीं टूटी है। आपके सामने ये खुद खड़ा है। टूट जाता है तो आपको क्या सुविधा? हमारे को सुविधा ये होगी कि रोड से हमारा पानी जो हम डूब के जा रहे हैं, ये हमारा रास्ता साफ होगा तो हमको डूबने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे ऑलरेडी बह चुके हैं, हम खुद उनको पकड़ के यहाँ लेके आते हैं। हर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। ये दीवार टूटने से फायदा हम ही को ही है। ये 5-7 घर ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा दिक्कत है, बाकी लोग अपने रोड से उधर चले जाते हैं। यहाँ वाला 5 घर कैसे जाएगा बताओ आप? उतना लंबा चौक तक जाना पड़ता है हमको। नगर निगम इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जो 5 फीट जगह को मतलब आप बता रहे हैं किसी ने रोक के रखा है। अब ये तो देखिए, हम तो ऊपर तक पूरा एप्लीकेशन दिए हैं, अब ये उच्च अधिकारी के हाथ में ये सब चीज करना। अगर वो नगर नहीं करेंगे तो इसमें हम कैसे पब्लिक क्या कर सकती है उसमें? आप खुद सोचिए ना। लगता है नगर निगम जिस तरह से कार्रवाई करना, अब देखिए, मेरे रहते में तो देखिए, हम तो पार्षद बदलते गए हैं, नगर निगम भी वही है, हम सिर्फ एप्लीकेशन दे रहे हैं वहां जाके, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कोई आ रहा है प्रतिनिधि, हम उसको एप्लीकेशन दे, उसका काम है कि हमारी आवाज सुनना, और इतने सालों में ये आवाज नहीं सुनी तो हम आगे क्या उनसे उम्मीद रखेंगे किसी चीज की? और क्या समस्या हो रहा है? मेरा नाम है साबिर अली। क्या दिक्कत हो रही है? गली को थोड़ा कटवाना है, खुलवाना है। ठीक है। पार्षदीय क्षेत्र रहा है, पार्षद भी रहे हैं पूर्व में, तो वहाँ पे एक विवाद जो है लंबे समय से चल रहा था कि जो नया बस्ती है उसकी जो
जमीनों की जो प्लॉटों की कटिंग हुई है जी। उसके बीच में कुछ मार्ग बना हुआ था बीच बीच में हर प्लॉट का, हाँ। तो उसके लिए निगम में भी एक मामला लंबित है, तो क्या जानकारी है आपके पास? ये बात है 3 साल पहले की, मेरे पास शिकायत आई थी। वहाँ के रहवासी जो हैं, वहाँ कम से कम 10 परिवार ऐसे हैं जो उस रास्ते को 50 सालों से देख रहे थे। उन्होंने मुझसे आके शिकायत की कि भैया यहाँ पर हर घर के बाद, हर प्लॉट के बाद 5-5, 6-6 फीट का एक आम रास्ता गलीनुमा हुआ करता था, जिसको कुछ लोगों के द्वारा बंद कर दिया गया है अतिक्रमण करके। तो मेरे द्वारा उसकी जांच की गई और जब उस क्षेत्र पे गया तो वहाँ से लोगों ने अपने नक्शा दिखाए। नक्शे में मैंने देखा कि वाकई में वहाँ पे गलीनुमा रास्ता था। तो उस रास्ते को जब मैंने देखा कि कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, तो नगर निगम के अधिकारियों को बुलवा के मैंने उसको जाँच करवाया। जांच करवाने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने भी पाया कि हाँ यहाँ पर रास्ता था। उसके बाद उस रास्ते के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने नोटिस दिया संबंधित व्यक्तियों को। नोटिस तामील होने के पश्चात 3 नोटिस दिया जाता है नगर निगम के माध्यम से, संभावित 15-15 दिन के अंतराल में। तो नोटिस जब दिया गया तो सामने वाले के द्वारा कोई जवाब नहीं प्रस्तुत किया जा सका, और जब नहीं प्रस्तुत किया जा सका तो नगर निगम को मैंने ये कहा कि आप इसको त्वरित कार्रवाई करके तोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम तोड़ेंगे। फिर लगभग चुनाव का वो समय आ गया, आचार संहिता लागू हो गई, परंतु नगर निगम चुनाव के 1 वर्ष के बाद भी उस चीज़ को अगर छोड़ रहा है, नहीं ध्यान दे रहा है, तो यह कहीं ना कहीं निगम प्रशासन की गलती है। एक आम आदमी के लिए आम रास्ता होना और उस पर अतिक्रमण करना, जैसे आज हम देख रहे हैं कि रायपुर शहर में कहीं पर भी गरीबों के साथ अत्याचार करने के लिए इनके पास कोई मापदंड, कोई नियम, कोई दिल, कोई मानवता नहीं है। परंतु आप देखेंगे कि जहां पर कोई रसूखदार कब्जा करके बैठता है, कोई बड़ा घर वाला कब्जा करके बैठता है, तो आप उसको तोड़ने के लिए नियम कायदे कानून की बात करते हैं, और उसके नियम का पालन अगर कर लें तो अभी तक वो जगह टूट जानी थी। तो वहाँ के लोग वाकई में जो घूम के जाते हैं, वो अपने घर के बगल की गली के लिए अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निगम प्रशासन को शर्म करनी चाहिए कि निगम प्रशासन इस तरीके के कृत्य को काहे के लिए तवज्जो देता है और वैसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता। अच्छा, जोन कमिश्नर और जोन जो इंजीनियर से आपने जी। जो संबंध साधने की बात की थी उस जी, संबंध को जी, लेकर के, जी, उस पर कार्रवाई नहीं क्योंकि चुनाव हुआ था। जी, जी। तो क्या चुनाव आप हार न जाए इसलिए आपने जोन पर ज्यादा दबाव नहीं डाला? नहीं, मैंने तो यहाँ तक कि कहा था, वहाँ के क्षेत्रवासियों को भी कहा था मैंने, देखिए मैं युवा होने के साथ साथ काम के प्रति बहुत सजग और जागरूक रहा हूँ। तो मैंने ये भी कहा था वहाँ के स्थानीय लोगों को, अगर नगर निगम 15 दिन की नोटिस देता है और नहीं तोड़ता है तो मैं खड़ा रहूंगा, आप सब मिलके तोड़िएगा। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं था। वो लोग हमेशा से मेरा साथ देते आए हैं, आगे भी मेरा साथ देंगे, और यह एक व्यक्तिगत काम नहीं था, ये एक सार्वजनिक काम था, वो जनहित का कार्य था। जनहित के कार्य को देखते हुए मैंने वहाँ के लोगों की जो समस्याएं थी, महिलाएं हैं, अब महिलाएं तो गाड़ी घोड़े से उस गली से निकल नहीं सकती, तो गली जो था बगल की गली से पैदल जाना छोड़ के वो महिलाएं आधा किलोमीटर दूर घूम के जाती हैं। तो वो दर्द को देखते हुए मैंने कहा था, इसका सीधा बात था, मैंने वहाँ के लोगों के ऊपर भी छोड़ा था कि आप बिल्कुल, आप मैं खड़ा रहूंगा, आप तोड़िए, क्योंकि निगम अगर कहीं ना कहीं गलत कर रहा है तो पार्षद होने के नाते मैं आपके साथ खड़ा हूँ। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जो वहाँ का मामला है अभी भी निगम में लंबित है। जी। पार्षद जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुकी है, नया पार्षद बने हैं वहाँ पे। हाँ, उनसे भी उन्होंने इस मामले की चर्चा की, पर अभी तक के 9 महीने हो गए नए पार्षद को आए, जी, कोई कार्यवाही नहीं हुई। कुछ नहीं, इसमें एक ही चीज हो सकता है, सहयोग क्या होगा? सहयोग हमारा ये रहेगा, जिस दिन नगर निगम में चलने बोलेंगे, तोड़ने बोलेंगे, और निगम की कार्यवाही 99 नहीं 100% तक कागजी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। निगम चाहे तो कल अमला ला के तोड़ दे, या तो वहाँ स्थानीय निवासियों को कमिश्नर साहब ये खबर कर दे कि आप तोड़ लीजिए, हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सामने वाला कंप्लेन करता है तो उसकी कंप्लेन को शून्य माना जावे, और उसके ऊपर बल्कि निगम की जगह अतिक्रमण करने के लिए, गली छेकने के लिए कार्यवाही की जाए निगम के माध्यम से, ये मैं मांग करूंगा। और जहाँ खड़े होने बोलेंगे, जैसे खड़े होने बोलेंगे, वो क्षेत्र, वो लोग हमारे लोग हैं, हम हमेशा खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे। मैं कामरान अंसारी, पूर्व पार्षद नगर निगम रायपुर।